राम राम जी। कैसे हो आप? तो भाई मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ, अगर बोलते टाइम मेरे एक दो शब्द इधर का उधर हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा करना। तो आज जो हम बात करेंगे कि एक साधक के ऊपर। जब एक साधक साधना में जाता है तो उसकी जो मन की दिशा होती है ना, वो एक ऐसी दिशा होती है कि कहते हैं ना कि उसके अंदर इतना द्विंद मचा हुआ होता है, इतना द्विंद मचा होता है उसके अंदर ही अंदर। ठीक है कि एक जैसे भेड़ का छत्ता होता है ना, जैसे वो अपना हाथ उसमें घुसेड़ लेता है और उसके दिमाग में इतनी सारी विचारधाराएं बहती रहती है, इतनी विचारधाराएं बहती रहती है कि वो हर एक विचार को खत्म करता है डेली, लेकिन दूसरा विचार फिर आके उमड़ जाता है उसके सामने। तो और नॉर्मल देखने वाले बंदों को ये लगता है यार ये नॉर्मल बंदा है, जबकि वो नॉर्मल बंदा नहीं होता। उसके अंदर का जो जो कहते हैं ना कि झंझनाहट मच रहा है भगवान को पाने का, वो एक अलग ही एहसास होता है। तो इसके बारे में हम अब गहराई से बात कर लेते हैं। जब एक साधक साधना में जाता है, कोई भी जरिया बन जाता है, जैसे कि मतलब माहौल, आसपास का माहौल लगा लो, या जैसे कि कोई घटना लगा लो, या कोई भी लगा लो, एक्स वाई जेड कोई भी बात लगा लो आप। तो उसको वो दिमाग में बिठा लेता है और दिमाग में बिठाने के बाद वो सोचता है कि मुझे इसकी गहराई में जाना है, जाना है। और जाते जाते वो थोड़ा थोड़ा इतना चला जाता है कि रोज वो गिरता है और वो रोज वो खड़ा होता है और रोज हर एक विचार को दूर करता है अपने से, रोज हर एक विचार आके खड़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूं कि जो मुझे इस बात की गहराई को समझाए अच्छे से। तो वो जितने भी हैं, जो आसपास के लोग बाग हैं, उनसे बात करता है। उसको जो अच्छा लगता है उससे बात करता है, और जब वो बात करता है तो बातों में से बात निकलती है, तो वो सोचता है कि यार बाद में जाने के बाद, उस बंदे से मिलने के बाद वो सोचता है कि यार मैं तो इस बंदे से इसलिए मिला था कि मुझे कुछ अनुभव देगा, ये कुछ अच्छी बात देगा। लेकिन उसने तो और उसके तार को छेड़ दिया। तार को छेड़ने के बाद उसका तो एक विचार से दूर हुआ था, दूसरा विचार और आ गया। तो वो सोचता है अरे क्या बनी मेरे साथ तो है। तो ऐसे ही विचारधाराएं चलती रहती हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर भगवान जी उसको यही कहता है कि भाई देख, तू सब क्या है ना छोड़ के ना, बस तू शांत मन से आ जा मेरे पास। मैं तेरी हर एक एक जो कहते हैं ना कि हर एक एक पन्ने को, हर एक एक परत को खोलता हूँ कि क्या चीज कैसे किस हिसाब से है। ठीक है ना। तो ऐसे विचारधाराएं हमारी चलती रहती हैं। एक बार की एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक लेडीज थी, तो वो ऐसे ही काम कर रही थी, जैसे घर का कुछ काम कर रही थी। यानी कि वो मटर छील रही थी, जैसे मटर छीलते छीलते तो मटर के में से कीड़ा निकला। तो उसने सोचा, भगवान जी, उसने भगवान जी से कहा कि इस मटर के छिलके में, मटर के अंदर कीड़ा आया है, ये कीड़ा कैसे आया है। तो बंदी की विचारधाराएं चलने लगी। कहते हैं ना कि भगवान कोई जरिया भेजता है, वो दिमाग में जो विचार डाल देता है, तो अगर हम उस विचार को, हमारा दिमाग पकड़ लेता है तो पकड़ता ही ऐसा पकड़ लेता है कि फिर उसकी गहराई में जाके उतरता है। ठीक। तो उस बंदी ने क्या किया, अपना सारा काम धाम छोड़ के, हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, 6 महीने तक वो सारा सब कुछ रिलैक्स किया उसने, और वो अपनी जो है कि साधना में लग गई। और उसको जो अनुभव हुआ उससे वो आगे 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 इतनी गहराई में पहुंच गई, और उसको पता चल गया कि मटर के अंदर कीड़ा किस तरह से पैदा हुआ। ठीक है। और ये सब कुछ हुआ है जो कि भगवान के जरिए से ही उसको पता चला है कि ये कैसे आया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं या भगवान हमें अपनी तरफ मोड़ते हैं, तो ये एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। कहते हैं ना कि दिमाग के अंदर बहुत सारी घंटियां बजना। अभी जैसे हम नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी के बाद वो जाने के बाद जब हम उस पे अपना, अब हमारा दिमाग जब उस पे अपना काम करता है, वो एक अलग अनुभव होता है कि भाई ये क्या है। ठीक है। फिर एक विचार पकड़ के बैठ जाता दिमाग, अब इसको मैं कैसे दूर करूं। फिर हम ध्यान में जाते हैं तो वो विचारधाराएं हमारी खत्म हो जाती है। तो जितना हो सके, जितना भी हो सके, आप लोगों से शुरू शुरू में जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हम 2 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी आंखें जैसे बंद करके बैठते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि अरे यार ये क्या होगा। हम अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकते, यानी कि हम स्वयं से ही मिलना नहीं चाहते। ठीक है। हमें डर ही इतना लगता है कि बस पूछो ही मत।
और उस डर के कारण हम कभी भगवान की तरफ जाते नहीं हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। देखो, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम प्रॉपर एक भगवान से मिलते हैं ना, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही भगवान से मिल सकते हैं। उसके अलावा हम और किसी चीज से नहीं मिल सकते। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ये आपका एक कर्तव्य है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम मंदिर में पूजा पाठ में जब जाते हैं, तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम उसी चीजों में लगे रहते हैं। जैसे कि हम अब मंदिर में गए, हम पहले क्या सोचते कि अरे यार जल चढ़ाना है, अरे भगवान जी पे तिलक लगाना है, अरे अरे भगवान जी को ये अर्पण करना है, तो उसी में हमारा दिमाग अटका रहता है। और जब हम ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि भाई हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान से आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, मुझे आपसे मिलना है, तो कृपया करके आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। हमें सिर्फ ये 2-3 शब्द बोलने होते हैं। और फिर क्या होता है कि भगवान जी धीरे 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 वो भी आपकी खोज में लग जाता है, और आप तो लगते ही हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हर रोज 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके आपसे, आप ध्यान करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए अपने आप को और अपनी लाइफ को किस हिसाब से आप लोग बदलते रहें, और किस हिसाब से आपकी लाइफ बदलती है। और जो आपका जो माहौल है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जब आप उस पर अपने विचार प्रकट करोगे, तो आपको होगा अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, और जो ये लोग बाग हैं, ये बंदे हैं, ये आज भी वैसे ही हैं और कल भी वैसे ही थे, ठीक है ना। तो इन सब से आप थोड़ा सा ऊपर उठिए, और जो है कि उस परम शक्ति को पहचानिए, उस परम शक्ति के दर्शन कीजिए। इस संसारिक जगत में रहते हुए भी आप उस परमात्मा से मिलने का कष्ट करें, या मिलने की कोशिश करें, अपने आप को भी थोड़ा सा अनुभव करें। यही मेरा कहना है।